जब शून्य ने स्वयं को पहचाना। सृष्टि से पहले न समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश, न अंधकार। केवल एक असीम शून्य था, इतना गहरा कि उसमें अस्तित्व भी स्वयं को भूल जाए। लेकिन उसी शून्य के भीतर एक स्पंदन हुआ, बहुत सूक्ष्म, बहुत मौन, पर वही था आरंभ। धीरे धीरे उस शून्य में एक ऊर्जा जागी। वह ऊर्जा न पुरुष थी न स्त्री, वह थी आदि शक्ति। और जब शक्ति ने स्वयं को अनुभव किया तो एक और तत्व प्रकट हुआ, चेतना, शिव। शिव जो न जन्मे थे न कभी मरेंगे, जो न दिखते हैं न छुपते हैं, जो बस हैं। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके भीतर अनंत ब्रह्मांड जल रहे थे। उनकी शांति इतनी गहरी थी कि वह स्वयं समय को रोक सकती थी। लेकिन जब शक्ति ने शिव को देखा तो एक प्रश्न उठा, अगर चेतना है तो सृष्टि क्यों नहीं? और यही प्रश्न बना सृष्टि का कारण। शक्ति ने शिव के चारों ओर नृत्य करना शुरू किया। वह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं था, वह था तांडव का बीज। हर एक कदम के साथ ऊर्जा तरंगों में बदलने लगी। शिव की बंद आंखों में हलचल हुई, और जब उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो पहली बार सृष्टि ने स्वयं को देखा। उनकी दृष्टि से एक प्रकाश निकला, इतना प्रखर कि उसने शून्य को चीर दिया, और उसी प्रकाश से जन्म हुआ ब्रह्मा का। ब्रह्मा चार मुखों वाले ज्ञान के स्वरूप। उन्होंने चारों दिशाओं को देखा, पर चारों ओर केवल शून्य था। उन्होंने शिव से पूछा, मैं कौन हूं और मेरा कार्य क्या है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, पर याद रखना, जो भी रचोगे वह नश्वर होगा। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से विचार उत्पन्न किया। विचार से शब्द बना, शब्द से ध्वनि, और ध्वनि से उत्पन्न हुआ ओम। ओम की गूंज ने पूरे शून्य को भर दिया, और उसी कंपन से आकाश बना, वायु बनी, अग्नि, जल और पृथ्वी बनी। लेकिन सृष्टि अभी भी अधूरी थी, क्योंकि उसमें संतुलन नहीं था। तब शिव ने अपनी जटाओं से एक बूंद गिराई। वह बूंद बन गई विष्णु। विष्णु जो पालन करता है। उन्होंने सृष्टि को देखा और उसमें जीवन का प्रवाह भर दिया। पेड़ उगने लगे, नदियां बहने लगी, जीव जन्म लेने लगे। अब सृष्टि पूर्ण थी, पर तभी एक और शक्ति जागी, अहंकार। ब्रह्मा ने सोचा, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूं, सब कुछ मुझसे ही शुरू हुआ। विष्णु ने सोचा, अगर मैं ना होता तो यह सृष्टि टिक नहीं पाती। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा, सृष्टि कांपने लगी, और तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना ऊंचा कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था, इतना गहरा कि उसकी जड़ें भी नहीं मिलती थी। वह था शिव का लिंग रूप, अनंत, असीम, अकल्पनीय। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चौंक गए। उन्होंने उस स्तंभ का अंत खोजने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले, विष्णु नीचे की ओर बढ़े। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, पर न अंत मिला न आरंभ। थक कर दोनों वापस लौटे, और पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, हम सीमित हैं। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा, जो स्वयं को सर्वोच्च मानता है वह सच्चाई से सबसे दूर होता है। शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में न क्रोध था न अहंकार, केवल एक गहरी शांति। उन्होंने कहा, सृष्टि का नियम है रचना, पालन और विनाश। ब्रह्मा रचना करेंगे, विष्णु पालन करेंगे, और मैं विनाश। लेकिन याद रखना, विनाश अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत का द्वार है। उस दिन से सृष्टि ने चलना शुरू किया, समय बहने लगा, जीवन जन्म लेने लगा, और हर आत्मा के भीतर शिव का एक अंश बस गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जैसे जैसे सृष्टि बढ़ेगी वैसे वैसे अंधकार भी जन्म लेगा, और एक दिन वह अंधकार इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि देवता भी कांप उठेंगे, और तब शिव को फिर से तांडव करना पड़ेगा।